शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी भी ख्याल ना आए। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर नहीं निकलने चाहिए माना कोई भी अपशब्द, दुख देने वाले शब्द हमारे मुख से ना निकले। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है। बच्चे, पहला नंबर, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरी बात बाबा ने कही, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। मन से भी जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो उसको पहुंचता है और उसका भी मन वहां विचलित होने लगता है। तो ये भी क्या हुआ? मन से किसी के लिए बुरा सोचना माना वो भी दुख देना हुआ। तीसरी बात, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पॉसिबल है। कब है? जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम इतने शांत हो जाते हैं, हमें किसी को बोलने का कोई इच्छा नहीं करेगी। और अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो भी अपन इतना शांत रहेंगे, मना अंदर सहनशीलता आ जाती है। तो बाबा कहते हैं, अगर कोई कुछ बोलता है तो तुम्हें शांत रहना है, हाथ में लौ नहीं उठाना है। फिर बाबा ने फिर गीत में है, आज तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है ना। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर सबको कितना प्यारा लगता है। वहां सभी एक दो को प्यार करते हैं, तो ये तुम यहाँ सीखते हो। वहां प्यार करते माने सत्युग की बात हो रही है। किसके साथ भी विरोध नहीं करना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। आपस में अनबन होना माना लून पानी होना। अंदर में किसी के लिए भी नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं, उनको संगम युगी बाबा के बच्चे नहीं कहेंगे। बाबा कहते, जो तुम जानते हो हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम में तो भाई भाई हैं। जब यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो भाई बहन है, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देने वाले हैं, सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी कार्य करते हैं। ऐसा चेक करना है अपने आप को। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दूसरे से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर के रहते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना आसुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको आसुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वो कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। फिर बाबा ने कहा, वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो। ऐसा नहीं कि हम पुरुषार्थी है, इसका मतलब कभी भी किसी को दुख देते रहो। हम बोलेंगे अभी तो हम पुरुषार्थी है, लेकिन सुधरना तो पड़ेगा ना।
बाबा कहते इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये बोल के पूरा कर दो, लेकिन अपना चार्ट रखते रहो। कब तक ऐसे दुख देते रहेंगे? चार्ट से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। तो रोज चार्ट रखेंगे, चेकिंग करेंगे, तो बाबा कहते ख्याल आएगा। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख नहीं दो। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। आज सारा दिन देखना, कुछ भी अगर कहीं से कोई परीक्षा आई, बात हुई, किसी का बोलना हुआ, तो हम कितने शांत रह पाए। ऐसे नहीं कि उसके लिए 2 वचन और कह देना है। कि कोई किसी को दुख देता है तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आ जाना। गवर्नमेंट में भी कायदा है, 1-2 को घुंसा नहीं मार सकते, हाथ नहीं उठा सकते एक दूसरे के ऊपर, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पनिशमेंट करनी है वो फिर गवर्नमेंट का काम है। तुम वहां कंप्लेन कर सकते हो, बाकी खुद सामना नहीं करना है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आ जाओ। अभी अपनी गवर्नमेंट कौन है? रूहानी गवर्नमेंट, शिव बाबा। तो हमें भी बाबा के सामने जाके बैठ जाना है, बाबा इसने ये कहा। बाकी अपने आप वहां निपटा के आना है ऐसा नहीं। बाबा ने कहा अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना। ये तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते रोज कचहरी करो। साकार बाबा के होते हुए कचहरी लगती थी रोज शाम को। सारा दिन भर में इतने सारे लोग थे ना, 380 लोग तो वहां से साथ में आए थे, हैदराबाद सिंध से। तो सब इकट्ठे, इतना सारा बड़ा ग्रुप था। तो सारा दिन की जो भी कुछ होता था शाम को बैठते थे, कचहरी लगती थी। बाबा को सब अपना सच्चा चार्ट देते थे। और अभी बाबा कहते हैं कि सच्चा चार्ट बाबा को लिख करके फिर सोया करो, है ना। तो बाबा कहते रोज कचहरी लगाओ। ये भी नहीं समझते हैं कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो, उनकी ही याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव बाबा को ही कहते हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए ना। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो फिर 2nd 3rd सूर्यवंशी नहीं तो चंद्रवंशी बने। तो ऐसे नहीं कि हम भले दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है ना। तुमको तो यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो बैठे बैठे ये कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते हैं। माया का भूत आने से आपस में ऐसा कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले फिर जब मिलते हैं तो ऐसे ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप वसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया क्या ठहरे? आसुरी बुद्धि ठहरे। बाबा कहते गीत भी बच्चों ने सुना, तो प्यार का सागर है। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू की बातों में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान की बात ध्यान में ही नहीं आती है। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते हैं, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि श्री कृष्ण आदि का चित्र भी घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे में आदि में दूर दूर क्यों जाते हैं? शिव के मंदिरों में भी तो है ना, पत्थर है तो पत्थर का ही लिंग ना। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, फिर वो घिस घिस करके लिंग बन जाते हैं। उनमें से कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ रहता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना। तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वो फिर बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर इतना क्यों भटकने जाते हो, तो फिर वो क्या करेंगे? उनकी उसमें भावना को ठेस पहुंचेगी ना। तो बाबा कहते फिर वो बिगड़ पड़ेंगे।
इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते उनको। बाप खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। कब किए? तो बाबा बहुत बार कहते थे बच्चे बहुत सारे मंदिरों में गए, बहुत सारे तीर्थों पे गए, बहुत सारी जगह गुरुओं पे गए, कहाँ जाके पैसे बर्बाद किए, टिप्पण घिस दिए, है ना, तो बहुत पैसे बर्बाद किए। बाबा कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिली है, ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्य की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाकर फिर स्नान करते हैं। देखो भावना, वो जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। एक बूंद भी अगर उस गंगा जल के उसमें मिला दी तो समझेंगे ये पूरा गंगा जल हो गया। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं बच्चे माया बड़े जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आप पे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। कचहरी करो मन अपनी स्व चेकिंग करो। अपने आप को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच भी करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कह रहे बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था 100 किलोमीटर तक जाओ, टिकट लेके और सेवा करके आओ। ट्रेन में एक डिब्बे में दूसरे डिब्बे में। आज भी बाबा याद दिला रहे हैं ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच कौन है, उसको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। फिर बाबा ने कहा आत्मा को बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते ना। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ये। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा, पछतावा होगा। फिर दास दासी जाकर बनेंगे। आगे ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी ये है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती है, फायदा ही नहीं है। इसलिए बाबा पहले दिखाएगा सारा। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बनकर नरक में जाएं। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों धकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती है। फिर पति कहता है ये हमारा गुरु है। फिर पति कहता है ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े ना। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से फिर गिर पड़ते हैं।
ऐसे भी हैं, वो क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, और सब सत्संगों आदि में तो है कन रस, जिससे अलग काल सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तभी तो मिलेगा ना, इसलिए बैज सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसा काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये विक्रम करा दिया। कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं। फिर वो आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे आधे पाप खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं है, छिपा लेंगे तो फिर वही करते रहेंगे और फिर श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान कर देते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होती तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफर होने के पहले रिजल्ट निकलती है ना, तो तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा और फिर बहुत जार जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विक्रम रहे हुए हैं, हिसाब किताब है ना, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी कह नहीं सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर है और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अभी ये वही समय चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। कितनी बड़ी सेवा है ये। स्लोगन में बाबा ने कहा, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख के भंडार का प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी। हाँ, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। हाँ, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि ये सारे जो भी अपने अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद की इन सभी गुणों की शक्तियों की खुशबू फैलाओ।
रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मौफिक, हाँ, हमारे जो संकल्प हैं वो पॉजिटिव जितने होंगे उससे जो वाइब्रेशन फाउंटेन की तरह वाइब्रेशन जो फैलेंगे, वो ऐसा समझो कि सभी आत्माओं के ऊपर गुलाब वासी वो रेज वो जा रही हैं और उससे उनकी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही है। कितना बड़ा जबरदस्त अनुभव है ये, हम सभी अनुभव करेंगे बाबा की याद में। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।